तो दोस्तों, आपके दो तरह के शारीरिक संबंध की ताल्लुकात है जिसमें आप दोनों साथियों से सेक्स करते हैं। और आप अगर अपनी बीवी की या गर्लफ्रेंड की चुट चाटते हैं तो शारीरिक तौर पर देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक ही नुकसान हो सकता है। अगर बीवी को या गर्लफ्रेंड को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नाम की बीमारी आपको हो सकती है। बाकी बीवी और गर्लफ्रेंड की चुट चाटने से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यह एक ही बात होती है, क्योंकि चुट किसी की भी हो वह काम वासना की इच्छा को ही पूरा करती है। वह तो आपके मन के वह होते हैं जिसमें आप मिलिंग और इमोशन लाते हैं कि यह बीवी की चुत है और आप उसे चाट रहे हैं, या फिर यह गर्लफ्रेंड की चुत है जिसे में आप चाटने का मजा ले रहे हो। लेकिन सामाजिक तौर पर देखा जाए तो यह बात गलत हो सकती है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा है और आप बाहरी औरत के साथ सेक्स कर रहे हैं तो इसे नाजायज संबंध कहते हैं, जिसमें समाज आपको समाज से निकाल सकता है, क्योंकि आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। भले ही आप अपनी निजी जिंदगी के यानी कि प्राइवेट लाइफ के मजे ले रहे हैं, लेकिन यह बात अगर किसी को पता चलती है तो इससे आप परेशानी में आ सकते हैं। या फिर आपकी बीवी को यह बात पता चलेगी तो आपको बीवी तलाक दे सकती है। लेकिन अगर यह बात आपकी बीवी को पता है कि आप आपकी गर्लफ्रेंड की चुट भी चाटते हो तो यह आपके लिए अच्छी बात है, आपको किसी भी तरह से परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि हम नहीं ऊपर की जानकारी में आपके चिंता का कारण बता दिया है और उससे होने वाले फायदे और परेशानियों के बारे में भी बताया है, तो अब हम आपको यह बात भी बता देते हैं कि किसकी चुट चाटने पर ज्यादा मजा आता है। दोस्तों, हम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से यह बात समझ लेंगे और उसी उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी। जैसे कि बीवी के साथ तो आप रोजाना सेक्स करते हैं और एक ही इंसान के साथ हर बार सेक्स करने से इंसान की इच्छा कम होती जाती है, उसे पहले जैसा मजा नहीं आता है। फिर आप अपनी बीवी की चुट कितनी भी चाट लो, आपको उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। आपको बाहर की दाल ही पसंद आएगी, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड की चुट चाटने नहीं आपको ज्यादा लगाव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बीवी की चुट से ज्यादा आपकी गर्लफ्रेंड की चुट अच्छी है और उसे चाटने से ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब है जैसे कि किसकी चुट चाटने में ज्यादा मजा आता है, यानी कि बीवी की चुट चाटने पर ज्यादा मजा आता है या फिर गर्लफ्रेंड की चुट चाटने पर ज्यादा मजा आता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसकी चुट ज्यादा पसंद है, यानी कि यह आपके कामुकता के फीलिंग पर निर्भर है कि आपको किसकी चुट चाटने में ज्यादा मजा आता है। जो चीज आपको हमेशा और आसानी से मिलेगी उसमें आपको कभी भी मजा नहीं आएगा। जैसे कि आपकी बीवी की चुट आपको आसानी से और हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन गर्लफ्रेंड की चूची हो कभी कभार और काफी पापड़ बेलने के बाद मिलती है, तो आपको स्वाभाविक रूप से गर्लफ्रेंड की चुट चाटने में ही ज्यादा लगाव रहेगा और गर्लफ्रेंड की चुट चाटने में ही आपको अधिक आनंद आएगा। फिर चाहे गर्लफ्रेंड की चुट से ज्यादा अच्छी आपकी बीवी की चुट क्यों ना हो। फिर इसके उल्टा आपका हो सकता है, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड की चुट अगर आपको हमेशा मिलती होगी तो आपको आपकी बीवी की चुट अधिक पसंद आएगी। हर फीमेल के अंदर यह इच्छा रहती है कि सेक्स के दौरान उसका पार्टनर उसकी योनि को किस करे, लेकिन वह कभी भी खुद से इस बात का इजहार नहीं करना चाहती। सेक्स एक्सपर्ट्स की माने तो लड़कियां यह चाहती हैं कि उनका पार्टनर खुद से ही इसकी पहल करे और उनके योनि को टच करे या ओरल सेक्स करने को कहे। अगर आप अपनी पार्टनर की सेक्स की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको उसकी योनि पर जरूर किस करना चाहिए। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी फीमेल पार्टनर के प्यूबिक हेयर लंबे होंगे तो आपको योनि पर किस करने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर आप सेक्स के दौरान किस तरह से अपनी पार्टनर की योनि पर किस करके उसे इम्प्रेस और खुश कर सकते हैं और योनि को चूमते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कभी भी सेक्स की शुरुआत में ही योनि को किस करने की न सोचें। पहले थोड़ी देर पार्टनर के स्तनों को पकड़े और उन्हें धीरे धीरे दबाएं। अब आप अपने एक हाथ से स्तनों को पकड़े रहें और दूसरे हाथ को उसके नीचे भाग में ले जाकर कपड़े के ऊपर से ही योनि को सहलाएं। इस दौरान आप उसे होठों पर किस कर सकते हैं। अब आप उसके कपड़े धीरे से उतारें और अपना एक हाथ उसकी पैंटी के ऊपर रखकर उसके भगनासा को रगड़े। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपको हल्के हाथों से रगड़ना है ताकि उसे अच्छा लगे, न कि दर्द का एहसास हो। भगनासा पर टच करते ही आप अपनी पार्टनर की उत्तेजना को काफी हद तक बढ़ा देंगे और वह आपको ग्रिप करने की कोशिश करेगी। आपको तब तक उसकी योनि को सहलाना है जब तक वह लंबी लंबी सांसें न भरने लगे और आपके हाथों को रोकने का प्रयास न करे।